नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में जहां महत्वाकांक्षा, शक्ति और युद्ध ने एक पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत लिख दी। ये कहानी है 3 महान साम्राज्यों की जो सिर्फ एक इनाम के लिए आपस में टकरा गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या खास था उस एक शहर में जिसके लिए तीन बड़ी ताकतों ने दशकों तक लड़ाई लड़ी और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, इस पूरे महासंग्राम की जड़ क्या थी? जवाब है एक शहर, कन्नौज। पर रुकिए, ये कोई आम शहर नहीं था। देखिए, मामला ये था कि सदियों से गुप्त साम्राज्य ने उत्तर भारत को एक साथ जोड़कर रखा था, लेकिन जैसे ही वो साम्राज्य बिखरा, नॉर्थ इंडिया में एक पावर वैक्यूम, मतलब एक बड़ा खालीपन आ गया। अब हर कोई इस खालीपन को भरने और सबसे बड़ा राजा बनने की होड़ में था। समझिए, मंच तैयार था नए खिलाड़ियों के लिए। और इस पूरी रेस का सेंटर पॉइंट था कन्नौज। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक सिंबल बन गया था। आर्यावर्त यानी पूरे उत्तर भारत की सत्ता का प्रतीक। मतलब जिसका कन्नौज पर कब्जा, वही पूरे नॉर्थ इंडिया का शहंशाह। ये वो सिंहासन था जिस पर हर किसी की नजर थी। तो फिर कौन थे इस महानाटक के मुख्य किरदार? कौन थीं वो 3 ताकतें जो इस एक सिंहासन के लिए टकराने वाली थीं? जैसा हमने कहा, गुप्तों के जाने से जो खालीपन आया था, उसे भरने के लिए 3 बड़ी शक्तियां मैदान में उतरी, और इन तीनों का लक्ष्य एक ही था, कन्नौज पर कब्जा करना और पूरे उत्तर भारत का सम्राट कहलाना। तो पश्चिम से थे गुर्जर प्रतिहार, जिनके लीडर थे वत्सराज। पूर्व में यानी बंगाल की तरफ से थे पाल, जिनके राजा थे धर्मपाल। और दक्षिण में डेक्कन से आ रहे थे सबसे ताकतवर राष्ट्रकूट, जिनका नेतृत्व कर रहे थे ध्रुव। ये तीनों ही अपनी अपनी जगह के बाहुबली थे, और अब इनकी टक्कर नॉर्थ इंडिया की बादशाहत के लिए होने वाली थी। और जब ये तीनों ताकतें टकराईं, तो शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो 1-2 साल नहीं, बल्कि करीब 100 साल तक चला। एक ऐसा संघर्ष जिसने उत्तर भारत की जमीन को लाल कर दिया। अब ये लड़ाई कोई सीधी साधी लड़ाई नहीं थी, ये तो एक जबरदस्त रस्साकशी थी। सोचिए, 785 में प्रतिहारों ने कन्नौज जीता। कुछ ही साल बाद 790 में दक्षिण से राष्ट्रकूट आए और प्रतिहारों और पालों दोनों को हरा दिया। लेकिन वो वापस लौटे तो 791 में पालों ने फुर्ती दिखाई और कन्नौज पर अपना आदमी बिठा दिया। फिर 800 में राष्ट्रकूट वापस आए और फिर से अपना दबदबा कायम किया। मतलब सत्ता लगातार बदल रही थी, जब तक कि 816 में प्रतिहारों ने एक आखिरी जोरदार हमला करके बाजी अपने नाम नहीं कर ली। तो समझने वाली बात यह है कि ये दौर कितना उथल-पुथल भरा था। आज राजा कोई, कल कोई और। इसमें राष्ट्रकूटों का पैटर्न तो और भी मजेदार था। वो दक्षिण से आते थे, एक तूफान की तरह सबको हराते थे और फिर अपने घर डेक्कन वापस चले जाते थे। और उनके जाते ही नॉर्थ में फिर से वही सत्ता का खेल शुरू हो जाता था। लेकिन हर जंग का एक अंजाम तो होता ही है, और दशकों तक चले इस खूनी खेल का अंत हुआ प्रतिहारों की जीत के साथ। हुआ यूं कि जब राष्ट्रकूट अपने दक्षिण के मामलों में उलझे हुए थे, तो प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय को अपना मौका दिख गया। उन्होंने सोचा, यही सही वक्त है, और कन्नौज पर हमेशा के लिए कब्जा करने के लिए उन्होंने एक फाइनल कैंपेन लॉन्च कर दिया। इस पूरे संघर्ष का क्लाइमैक्स आया मुंगेर की लड़ाई में। यहाँ नागभट्ट द्वितीय की सेना ने पाल राजा धर्मपाल की आर्मी को बुरी तरह से रौंद डाला। ये वो जीत थी जिसने इस 100 साल पुराने त्रिपक्षीय संघर्ष पर फुल स्टॉप लगा दिया। और अंदाजा लगाइए ये जीत कितनी बड़ी थी। नागभट्ट द्वितीय ने तुरंत खुद को कन्नौज का राजा घोषित किया और एक जबरदस्त टाइटल लिया, परम भट्टारक, मतलब सबसे शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान। ये एक खुला ऐलान था कि अब उत्तर भारत का एक ही सम्राट है। तो प्रतिहार जंग तो जीत गए, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी, और ये कीमत सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि पूरे भारत ने चुकाई। हाँ, एक विनर तो मिल गया था, लेकिन करीब 100 साल तक चली इस लगातार लड़ाई ने भारत की पूरी पॉलिटिकल तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। तो आखिर इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला? देखिए, प्रतिहारों ने एक बड़ा साम्राज्य तो बनाया, पर वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया।
लेकिन जो सबसे बड़ा असर हुआ वो ये था कि इस लंबी जंग ने तीनों की तीनों महाशक्तियों को अंदर से खोखला कर दिया था। उनकी ताकत खत्म हो गई थी और नतीजा, उत्तर भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और बेहद कमजोर हो गया। और इस कमजोरी का अंजाम दिखा करीब 200 साल बाद, साल 1019 में, जब महमूद गजनवी ने नॉर्थ इंडिया पर हमला किया तो उसे रोकने के लिए कोई एक बड़ी ताकत थी ही नहीं। उसने उसी कन्नौज को जी भर के लूटा, बेरहमी से तबाह किया, वही कन्नौज जिसके लिए कभी 3 साम्राज्य लड़ मरे थे। और बस यहीं से उस महान शहर के पतन की कहानी शुरू हो गई। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, अगर ये त्रिपक्षीय संघर्ष कभी हुआ ही नहीं होता तो, अगर ये 3 बड़ी ताकतें आपस में लड़ने के बजाय एक हो जाती, तो क्या एक मजबूत, एक अखंड भारत बाद के हमलावरों का सामना कर पाता? क्या हमारे देश का इतिहास कुछ और ही होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमें याद जरूर दिलाता है कि किसी भी जंग की असली कीमत क्या होती है।